मेष राशि वाले बंधु, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन, आभार। मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मेष राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। बड़ी से बड़ी मुसीबत से छुटकारा प्राप्त करने का समय आ चुका है। जी हाँ, चाहे आपका शत्रु हो, चाहे कोई बड़ी परेशानी हो, चाहे जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक परिस्थिति हो, जिससे आप इस समय और काल पर जूझ रहे हैं, उससे बाहर निकलने के मार्ग आपको मिल जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे। समय और काल आपके अनुकूल कुछ हद तक तो जान पड़ ही रहा है। जी हाँ, राहु की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हम कर रहे हैं चंद्रमा की। चंद्रमा बहुत शक्तिशाली ग्रह होता है क्योंकि यह आपके मन को, आपकी भावनाओं को नियंत्रित करता है। चंद्रमा इस समय मंगल की राशि में गोचर कर रहा है और मंगल की ही दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, जो कि इसे बहुत अधिक बलवान बना रही है। इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट आपके ऊपर अवश्य दिखाई देंगे। कार्यक्रम को ध्यान से देखना है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय भी बताएंगे, एक ऐसी पोटली आपसे बनवाएंगे जिस पोटली के बारे में आपने कभी नहीं सुना है। और इस पोटली की सबसे विशेष बात यह है कि जिस भी व्यक्ति के पास यह पोटली होती है, यह उपाय होता है, उस व्यक्ति के जीवन में रुकावटें नहीं आती। जी हाँ, जैसे कि होता है ना कि काम करने चले और रुकावटें आनी शुरू हो गई। शुरुआत में तो ठीक ठाक चला, लेकिन थोड़े समय के बाद में काम में अड़चनें एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से आनी शुरू हो गई और अब उन अड़चनों से छुटकारा प्राप्त करने का मार्ग भी नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति नहीं आती है। जी हाँ, तो कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक जरूर देखना। हमने ग्रह गोचरों का श्रेष्ठतम आकलन आपके सामने प्रस्तुत किया है इस कार्यक्रम के माध्यम से। साथ ही साथ महामाई की दिव्य कृपा और उनका आशीर्वाद भी आपके जीवन में लाने का पूरा प्रयास किया है। भविष्यवाणियां तो सटीक हैं ही, 5 से 7 सटीक भविष्यवाणियां जो आपके लिए अंधेरे में एक टॉर्च की तरह, एक मशाल की तरह कार्य करेंगी, जो आपका मार्गदर्शन करेंगी, आपको सही रास्ता दिखलाएंगे। निर्णय लेने की क्षमता आपकी प्रबल हो जाएगी, क्योंकि इस समय और काल पर कुछ हद तक आपके जीवन में यह स्थिति भी चल रही है जब आपकी निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी सी प्रभावित है। सही निर्णय लेने में आप कंफ्यूजन महसूस कर रहे हैं, तो वो क्षमता बढ़ जाएगी। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि ये जो उपाय है, इसे जरूर जान लीजिए, क्योंकि ये उपाय किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं, क्योंकि यह ब्रह्मास्त्र विद्या से ही जुड़ा हुआ है। जब भी हम कहते हैं ब्रह्मास्त्र, तो इसका मतलब ये होता है कि अचूक उपाय। जी हाँ, तो इस उपाय को ध्यान से सुन लेना। साथ ही साथ बीच बीच में कार्यक्रम के मध्य कुछ जरूरी सावधानियां, कुछ छोटी छोटी क्रियाएं, जीवन में किए जाने वाले छोटे छोटे बदलाव और परिवर्तन, जो कि बहुत बड़ा प्रभाव जीवन में लेकर आते हैं, इनके विषय में भी चर्चा करेंगे। बेहद ज्ञानवर्धक, बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसे मिस मत करना, वरना आप अपने सौभाग्य को अलविदा कह सकते हैं, अपने दरवाजे से ही लौटा सकते हैं। क्योंकि ज्ञान के रूप में ही हमारे जीवन में समृद्धि आती है। समृद्धि आती ही ज्ञान के प्रथम कदम चरण पर चलकर ही। तो इसलिए ज्ञान को अस्वीकार करना, इसका अस्वीकरण कभी भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए गुरु का इतना महत्व होता है, इसीलिए ज्ञान का इतना महत्व होता है, इसीलिए लोग ज्ञानियों के आगे पीछे घूमते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि विद्वान सर्वत्र पूज्यन्ते, हर जगह विद्वान की पूजा होती है। तो कहने का मतलब यह है कि इस कार्यक्रम को अंत तक देखिए, बताई गई बातों को जीवन में उतारिए, आचरण में लेकर आइए, और उसके बाद जो परिवर्तन आपके जीवन में आएंगे उनका लाभ उठाइए, आनंद प्राप्त करिए। यही तो जीवन में परिवर्तन का मार्ग होता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं, अब कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। तो महामाई को याद करते हैं कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ। पहले तो माई के दर्शन करिए, उसके बाद लिखिए जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर रही हैं। याद रखना कि जो दुख में आप इस समय हैं और उस दुख से आप बाहर निकलना चाहते हैं, सुख की ओर जाना चाहते हैं, तो ये जो दुख है ना, ये यूं ही अचानक से नहीं कहीं से टपक पड़ा। ये दुख भी आपके ही प्रारब्ध हैं, आपके ही कर्मों का परिणाम है। जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो जैसा कर्म किया वैसे फल, तो ये फल हैं जो आपने ही बोए हैं, उन्हीं पौधों के फल आप चख रहे हैं, खा रहे हैं। कड़वे हैं तब भी आपके ही द्वारा आए हैं। अब इनको काटना और नए कर्मों को लिख देना, ये इतना आसान काम नहीं है, इसमें समय लगता है। तो धीमे धीमे जीवन परिवर्तित होता है, धीमे धीमे जीवन एक नया रूप, एक नया आकार लेता है। माई से जुड़े रहेंगे तो ये चीजें जल्दी हो जाएंगी और सहन शक्ति बढ़ जाएगी और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्रबल हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, यदि भाव माँ के प्रति और गहरा है तो ये भी लिखिए कि मैं भी महामाई के परिवार का हिस्सा हूं।
इसी के साथ साथ बता दें कि श्री यंत्र की लगातार बुकिंग चल रही है, लोग मंगा रहे हैं, समाप्त होने वाले हैं। कुछ समय के बाद हम खुद ही कार्यक्रमों में कहना बंद कर देंगे कि अब आप ऑर्डर ना करें, क्योंकि अब हम भिजवा नहीं पाएंगे। लोगों ने ऑर्डर बुक किए हैं, उनके पास श्री यंत्र पहुंचने भी शुरू हो चुके हैं और कुछ लोगों के बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छे परिणाम भी प्राप्त होने शुरू हो गए हैं। तो आप भी अपना श्री यंत्र मंगवाना चाहते हैं, जो कि बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा माता लक्ष्मी की होती है। यंत्र मीन्स एक मशीन। तो इसे मंगाना चाहते हैं, इसके अनुभव लेना चाहते हैं, तो वीडियो में नंबर है, इन पर फोन कर लेना, सारी जानकारी आपको समझा दी जाएगी। ये धाम के नंबर है, हमने जारी कर रखे हैं। तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 सटीक भविष्यवाणियों की। जय माइकी बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो देखो, चंद्रमा जब बली होता है तो 2-3 तरीके की चीजें जीवन में अनायास ही घटित होने लगती हैं। पहली चीज ये कि मनोबल, यानी कि चंद्रमा मनुष्य जाता है, यानी मन का बल बढ़ जाता है, यानी कि मुसीबतों से, परेशानियों से लड़ने की शक्ति अंदर से निकल कर आती है। अपनी बात को कहने का बल अंदर से निकल कर आता है। मोटिवेशन कहते हैं ना, जो आजकल ये बहुत चलता है, प्रेरणा, मोटिवेशन, ये भी अंदर से निकल कर आता है। यानी आप स्वयं ऊर्जा के स्रोत बन जाते हैं। आपको कहीं से ऊर्जा लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद ऊर्जा का उत्सर्जन करने लगते हैं, लोग आपसे प्रभावित होने लगते हैं। तो ये होगा, आपकी बातों का प्रभाव बढ़ेगा, आपका कार्य उच्च स्तरीय हो जाएगा, आप मेहनत करेंगे, अपने काम से जी नहीं चुराएंगे, पूरी लगन, पूरी मेहनत से काम आप करेंगे, निष्ठा पूर्वक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, मनोबल आपका ऊंचा रहेगा, पॉजिटिविटी से आप घिरे रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि मंगल बद का है, तो इस समय पर 2-3 चीजें हो सकती हैं थोड़ी निगेटिव। पहली चीज, जल्दबाजी में निर्णय लेना, खास तौर से पैसे से जुड़ा निर्णय। ठीक है, ये नहीं करना है, जल्दबाजी कभी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी का नतीजा खराब हो सकता है। जल्दबाजी आप कर सकते हैं। दूसरी कि यहां पर किसी के ऊपर एकदम से विश्वास कर लेना, किसी नए व्यक्ति के पास, आपके पास कोई आता है नया व्यक्ति, उसकी बातों में आ जाना, नए व्यक्ति से प्रभावित हो जाना, उसकी बातों से प्रभावित हो जाना, और जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय उस नए व्यक्ति, उस अनजान व्यक्ति से प्रभावित होकर ले लेना, ये खराब स्थिति होती है। क्योंकि यहां पर आपका खुद का व्यक्तित्व भी बीच में आएगा, आपका खुद का व्यक्तित्व भी भावनात्मक है। आप भले ही चाहे बाहर से ना दिखाएं, लेकिन अंदर से आप पूर्ण भावुक है। प्रमाण है इसका, प्रमाण यह है कि किसी का भी दुख हो, किसी की भी तकलीफ हो, आपको वो महसूस हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति अपनी व्यथा सुनाए, उसकी आंखों में आंसू आ जाए, तो आपको वो चीज महसूस हो जाती है। कोई कुछ ना भी सुनाए, अगर किसी का पैर टूट गया या किसी के साथ दुर्घटना हो गई, तो वो जो दर्द महसूस कर रहा है, उसे आप खुद भी महसूस कर सकते हैं। आपके अंदर दया है, और ये क्या है? ये आपका खुद का व्यक्तित्व है, आपका मूल स्वभाव है। जी हाँ, और हाँ, ये बात जरूर है कि जीवन के कड़वे अनुभवों ने इस पर थोड़ा सा परत जरूर जमा दी है। आप थोड़े रूखे सूखे कठोर हो सकते हैं, थोड़े से नेगेटिव, लोगों को जान पड़ सकते हैं, लेकिन आप अंदर से वही हैं, बिल्कुल मुलायम, बिल्कुल सॉफ्ट। जैसे नारियल होता है ना, बाहर से कड़क, रूखा सूखा, कठोर, लेकिन अंदर बहुत ही मुलायम, वैसे ही तो ये स्वभाव भी बीच में आएगा। अब यहां पर क्या होगा, आपकी भावनाओं का दुरुपयोग हो सकता है, आप किसी के लिए जरूरत से ज्यादा अवेलेबल हो सकते हैं, आपकी अच्छाई किसी के लिए फायदे का सौदा बन सकती है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि जो निर्णय आप लें, उनमें भावनाओं को थोड़ा सा दूर रखें, चतुराई को शामिल करें, स्वार्थी थोड़े से हो जाएं, थोड़े से मतलबी भी हो जाएं। जी हाँ, ये समय की मांग है, क्योंकि आप जब थोड़ा सा मतलबी होंगे, तो भी आप दूसरों के लिए उदार ही रहेंगे,
क्योंकि आप चाहकर भी किसी का बुरा अहित नहीं कर पाएंगे, मतलबी होकर भी आप दूसरों के लिए अच्छे ही रहेंगे, ठीक है? और इसके लिए आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए। मतलबी से हम ये नहीं कह रहे कि किसी का नुकसान कर दो, किसी का अहित कर दो, अपनी रक्षा के लिए। जैसे हमारे जितने भी भगवान के आप तस्वीर देखते हैं, मूर्तियां देखते हैं, हर भगवान के पास अपने-अपने शस्त्र हैं, अस्त्र-शस्त्र हैं। कोई त्रिशूल है, भोले बाबा लेके घूम रहे हैं, किसी के पास खड्ग है, तलवार है, गदा है, तरह-तरह के अस्त्र-शस्त्र हैं। तो इन अस्त्र-शस्त्रों को भगवान क्यों अपने पास रखते हैं? उन्हें क्या आवश्यकता है? वो किसी को अहित करने के लिए नहीं है, लेकिन वो भगवान के जो जो चित्र हैं, जो तस्वीरें हैं, जो मूर्तियाँ हैं, वो हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें भी अपनी रक्षा करने के लिए अस्त्र-शस्त्र यानी कि बुद्धि के अस्त्र-शस्त्र, वाणी के अस्त्र-शस्त्र, सचमुच के नहीं, नहीं तो आप कहें कि गुरुजी ये क्या कह रहे हैं? नहीं, अपनी चतुराई के अस्त्र-शस्त्र अपने पास रखने चाहिए। चतुराई तो आपके लिए है, उसे उपयोग करिए। किसी का अहित करने के लिए नहीं, लेकिन अपनी रक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए, और ये अनिवार्य है, ये समय की मांग है। क्योंकि आजकल का जो समय काल है, यह बिल्कुल भी अनुकूल नहीं कहा जा सकता, सकारात्मक नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर लोग एक दूसरे को बेवकूफ बनाने को स्मार्टनेस कहते हैं। कहते हैं कि देखो कितनी चतुर है हम, वो कितना बेवकूफ है। जो बातों में आ गया, जिसने मदद कर दी, धन दे दिया, पैसा दे दिया, समय दे दिया, उसी को बेवकूफ बताते हैं। ऐसा तो समय है। तो ऐसे में यदि आप अपनी रक्षा नहीं करना चाहते हैं या कर पाते हैं, तो शोषण ही होगा, ये याद रखना। तो कहने का मतलब ये है कि चतुराई का आवरण जरूर ओढ़िए, ये समय है जब आपका शोषण हो सकता है। परिवार में थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, भाई बहनों के साथ तनाव की स्थिति बन सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग भी आपका साथ नहीं देंगे। इसी के साथ साथ आपके कार्यों का फल चोरी हो सकता है, यानी मेहनत आपने की, इसका क्रेडिट कोई और ले गया। ये आप होते हुए अपनी आंखों से देखेंगे। ये स्थिति भी आपके लिए थोड़ी-सी दर्दनाक है, थोड़ी-सी दयनीय है। कभी-कभी आपका खुद का स्वभाव भी चिड़चिड़ाहट भरा हो जाएगा, झुंझलाहट भरा हो जाएगा, आपको गुस्सा आ जाएगा। बिना किसी बात के भी आ सकता है, या छोटी-सी बात पे आप ज़्यादा गुस्सा कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा सिचुएशन को समझकर व्यवहार करिए, आत्मनियंत्रण बनाकर रखिए। मान-सम्मान के लिए आपको थोड़ा-सा लड़ना पड़ेगा, यानी कि अपने मान-सम्मान को बचाने के लिए आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा। एक और खास बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि दमा, श्वास के और बीपी के, हाइपरटेंशन या जिनका लो बीपी होता है, ऐसे मरीजों के लिए ये समय काल थोड़ा कठिन हो सकता है, ठीक है? यहाँ पर परेशानियां हो सकती हैं स्वास्थ्य को लेकर। पैरों में किसी प्रकार की चोट लग सकती है, जख्म हो सकता है, फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं, या वाहन आदि से चोट लग सकती है, तो थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर आपको हम बता दें कि पुरानी की गई गलतियों की वजह से इस समय पर आपको टेंशन हो सकती है। मान-सम्मान आपका जा सकता है। आपको अपने सम्मान को बचाने के लिए थोड़ा-सा संघर्ष करना पड़ सकता है। इसी के साथ-साथ आपको पुराना ऋण यानी कर्जा भी परेशान करेगा। दबाव आपके ऊपर बनाया जाएगा। ऐसे में आपको अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखने की कसरत, एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। क्या होती है पॉजिटिव बनाए रखने की एक्सरसाइज? पहली चीज़ तो ये कि देखो सब कुछ विचारों से ही होता है ना? जैसी मन स्थिति वैसी परिस्थिति, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो सबसे पहला काम आपको करना है अपने विचारों पर, अपने मन पर। और ये आप कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज़ आप ये सोचिए कि देखो जो चीज़ें आपके नियंत्रण में हैं, आप उन्हें पूरी निष्ठा के साथ करेंगे और कर ही रहे हैं। अब जो चीज़ें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, मान के चलो कि किसी के ऊपर 50 लाख का कर्जा है, 1 करोड़ का कर्जा है और आमदनी इस समय अच्छी हो नहीं रही, कर्जा आप चुका नहीं सकते हैं। तो अब उसकी टेंशन ले लेकर खाना-पीना छूट गया, रिश्ते-नाते छूट गए, जीवन का सुख छूट गया, सब कुछ चला गया। तो यहाँ पर वो जो कर्जा है वो आपको कई तरह से मार रहा है, कई तरह से। एक तो वो खुद खड़ा ही है आपके सामने बड़ा-सा भूत बनकर, डरा रहा है आपको। दूसरा कि आपने खाने-पीने पर भी ध्यान नहीं दिया, अपनी सेहत पर भी ध्यान नहीं दिया, अपनी भाषा शैली, अपने रिश्ते-नाते, अपने नींद और चैन और सुकून को भी गँवा दिया। तो अब यहाँ पर कई तरह से आपके ऊपर हमला हो रहा है और होता भी यही है। समस्या जितनी बड़ी होती है, उसको उससे कई गुना बड़ा लोग बना लेते हैं और फिर जीवन नर्क बन जाता है। तो नियम ये कहता है कि जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है, वो चीजें भगवान अपने नियंत्रण में लेकर बैठे हैं और वो चीजों को आपको भगवान ही फलित करेंगे। जब भगवान चाहेंगे तो परिस्थितियां बनेंगी और कुछ ही समय में कर्जा चुक जाएगा।
जब भगवान चाहेंगे तो जो कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे, उनके ही अनुसार होंगे, और ये जो आया भी है ये उन्हीं की वजह से आया है। जी हाँ, याद रखना, भगवान जो आपके जीवन में दुख सुख का क्रम चल रहा है, उस दुख सुख के क्रम के कारण ये चीजें आपके जीवन में आई हैं। तो जिस प्रकार से वो आई हैं उसी प्रकार से अपने आप चली जाएंगी। उसे नियंत्रित करती है भगवान यानी विधि। इसीलिए तो कहा जाता है, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। मान सम्मान दोनों, हानि और लाभ, जीवन और मरण, ये चीजें विधि हाथ हैं, भगवान ने अपने हाथ में रख रखी हैं। तो जो चीजें भगवान ने अपने हाथ में रख रखी हैं उनके लिए भगवान से ही निवेदन करिए। मंदिर जाइए, देवालय जाइए, भगवान से निवेदन करिए। वो समय कठिन है, ये बात सही है, जिस पर बीतती है वही जानता है, हम जानते हैं जब समय कठिन है, लेकिन उसे और कठिन न बनाइए। बुद्धिमानी का वही तो समय काल है जब आप जाने, अपने आप को, स्वयं को खोजें, स्वयं को पहचाने, भगवान से जुड़े, है ना? यही तो समय है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखिए चारी। तो आपके अंदर कितना धीरज है, आपके अंदर कितना धर्म है ना? और कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, ये सभी का ज्ञान तो आपको बुरे समय में ही होगा, आपत्ति काल में होगा। तो आपत्ति काल में धर्म से जुड़ जाइए, अपने स्वयं का बोध करिए, स्वयं के धीरज धैर्य को अपनाइए, है ना? बढ़ाइए और देखिए कि कैसे, जैसे ही आप इस मानसिकता में जाएंगे वैसे ही चीजें जो बुरी चीजें हैं जो आपको डरा रही हैं, वे धीरे धीरे अपने आप क्षीण होनी शुरू हो जाएंगी, कमजोर पड़नी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि यही तो परिवर्तन है जो विधि आपके अंदर लाना चाहती है। याद रखना कि ये जो जीवन है, ये जीवन जो है ना, ये हमें अपग्रेड करने के लिए मिला है, यानी हमारी उन्नति के लिए हमें मिला है। तो जो खामियां हमारे अंदर हैं, उन खामियों को दूर करने की प्रक्रिया में ये चीजें हमारे जीवन में आती हैं। जैसे एक कुम्हार है, एक घड़े को ठोकता पीटता है, कच्चा घड़ा है बेचारा, टूट सकता है तो उसे ठोकता पीटता है, बेचारे को मार लगती है, लेकिन नीचे से हाथ भी लगा कर रखता है। लेकिन घड़े के नजरिए से देखा जाए तो बेचारे को तो मार पड़ रही है, कितना दुखी होगा। तो ये चीजें इसीलिए हैं ताकि और सुंदरता आपके चरित्र में आए, व्यक्तित्व में आए और आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो जाए। ठीक है, ये सारी बातें आपने समझ ली हैं। अपने आप को मजबूत बनाइए, पहली चीज तो ये है। नियंत्रण में जो चीजें हैं उन्हें पूरे मन से करिए, बाकी सब भगवान पर छोड़ दीजिए। जो भगवान आपको देना है वो दीजिए, हम तैयार हैं, और टेंशन फ्री जिए। ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज क्या है? दूसरी एक्सरसाइज भी ऐसी ही है। अपने आप का ख्याल रखिए, योग प्राणायाम करिए, गहरी सांसें लीजिए, अपनी नाभि तक सांसों को लेकर जाइए, क्योंकि नाभि में विष्णु माता लक्ष्मी का वास है। जी हाँ, नाभि में विष्णु का वास है, नारायण का वास है, श्री हरि विष्णु का वास है। श्वास वहां तक जाएगी तो आपके अंदर एक प्रचंड सकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित होगी। आप स्वयं जागृत शक्ति बन जाएंगे और आप देखेंगे कि आपके अंदर इतना सामर्थ्य आ जाएगा कि छुटपुट समस्याएं तो आपके सामने खड़ी ही नहीं हो पाएंगी, आपके शत्रु आपके सामने खड़े ही नहीं हो पाएंगे। आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाएगा, एकदम येलो हो जाएगा। और ये बहुत जरूरी एक्सरसाइज है, इसे आप जरूर करिए। थोड़ा सा ध्यान करिए, आंख बंद करके बैठिए, विचार शून्य होने की कोशिश करिए, विचारों से दूरी बनाइए, क्योंकि विचार ही हमारे शत्रु बन जाते हैं। जब ये कहते हैं ना, लगाम से बाहर हो जाते हैं, यानी काबू से बाहर हो जाते हैं, तो विचार ही हमारे सबसे बड़े शत्रु बनते हैं। विचारों से ही जीवन चलता है, ढलता है। विचार जब नियंत्रण में रहते हैं तो जीवन सुंदर रूप लेता है, आकार लेता है। और जब विचार अनियंत्रित हो जाते हैं तो जीवन गर्त में चला जाता है, डूब जाता है। जी हाँ, भय लगने लगता है। तो विचारों से मुक्ति प्राप्त करनी है। 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए मन में जो विचार आ रहे हैं उन्हें छेड़िए नहीं। दुकान जाना है, ठीक है, देखेंगे जब जाएंगे। इससे मिलना है, ठीक है, मिलेंगे तब देखेंगे। रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। धीमे धीमे आप प्रैक्टिस करेंगे तो महीने 15 दिन में ऐसा होगा कि विचार आने कम हो जाएंगे। आप जैसे ही आंख बंद करके बैठेंगे, विचार गति धीमी हो जाएगी, और एक टाइम आएगा कि जब विचार बहुत ही कम, इक्का दुक्का विचार आएगा, और आप देखेंगे कि कैसा अद्भुत परिवर्तन, कैसा तेज आपके अंदर आता है। ये वास्तविक बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, ये कोई कही सुनी बातें नहीं। आप इन्हें खुद आजमा सकते हैं और इसके अनुभव आप स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। हजारों लोगों ने ये बातें हमारी आजमाई है और उन्हें बड़े ही अच्छे शुभ अनुभव हुए हैं। और यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जैसे ही आप बदलाव लेकर जीवन में आएंगे, परिस्थितियां अपने आप बदलती चली जाएंगी, सब पॉजिटिव होता चला जाएगा। संतों के जीवन में दुख नहीं होते। तो ये संत जीवन है जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इसे अपनाइए। ये हो गई एक्सरसाइज, इससे पॉजिटिविटी बढ़ती है। यहां तक सारी बात आपने समझ ली है, तो अब सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं 3, इन्हें आप समझिए। पहली चीज तो ये है कि अपना काम निष्ठा के साथ करिए, मेहनत से करिए, अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखिए, किसी पर भरोसा ना करिए, स्वयं पर करिए। दूसरी चीज की जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लीजिए। तीसरी चीज ये कि अपनी वाणी पर और अपनी
आचरण पर पूरा नियंत्रण बनाकर रखिए। ये 3 चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। बस आपका काम हो जाएगा, बड़ी से बड़ी परेशानियों से मुक्ति प्राप्त होगी। जो लोग विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए समय अभी कठिन रहेगा, अभी भी कठिन ही है, आगे भी कठिन ही रहेगा। स्थान पर, कार्यस्थल पर मेहनत बहुत रहेगी, परिणाम ना के बराबर। जो विदेश से व्यापार करते हैं, उनका व्यापार ठीक-ठाक चलेगा, लेकिन पेपर वर्क में उलझेंगे। जो विदेश जाना चाहते हैं, उन्हें इस समय इंतजार करना पड़ सकता है, अभी शायद अवसर ना मिले। जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें नौकरी मिलेगी, लेकिन मन के अनुसार नहीं मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि परिस्थितियां थोड़ी पॉजिटिव हैं, थोड़ी नेगेटिव हैं। वाहन आदि संभल कर चलाना है, लंबी दूरी की यात्राएं अवॉइड करें अगर कर सकते हैं तो। अगर तब भी मजबूरी है, करना है, तो भगवान का नाम लेकर, अपने आराध्य का नाम लेकर ही यात्रा की शुरुआत करें, माता पिता का आशीर्वाद लेकर करें। ठीक है, यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब याद रखना कि जो भी बातें हम आपको यहाँ बता रहे हैं, वो आपकी गोचर के अनुसार है, इस समय पर जो ग्रहों के गोचर हैं। लेकिन यदि आप किसी विशेष प्रकार की परेशानी से, जैसे कि डाउनफॉल से जूझ रहे हैं, सब कुछ पहले ठीक था, लेकिन अब आपका डाउनफॉल चल रहा है। क्यों चल रहा है? सब कुछ वैसा ही है, मेहनत आप वैसी ही कर रहे हैं, दिमाग आप वैसा ही लगा रहे हैं, लेकिन अब परिस्थितियां ठीक अपोजिट है, हर काम में असफलता है। तो क्यों हो रहा है? इसका कारण आपकी कुंडली में छिपा है। क्या महादशा, क्या अंतर्दशा, क्या योग युतियां हैं जो एक्टिवेट हो गई हैं, इनको जानना आवश्यक है, अनिवार्य है। इसके लिए कुंडली दिखा लीजिए। या फिर कोई एक विशेष अड़चन है, परेशानी है जो आपको पीछा ही नहीं छोड़ रही है, बीमारी है, कर्जा है या फिर शत्रुता है, तो इसका भी कारण कुंडली में है। कहीं ना कहीं प्रारब्ध बिगड़ा है, उसे सुधारना है। कुंडली दिखाइए, उपाय समाधान हम आपको दे देंगे कुंडली के अनुसार, और कुछ दिन में ही परिणाम आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ साथ आज के इस नेगेटिव युग में, जबकि आपको पॉजिटिव अपने आप को रख पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और तंत्र मंत्र, नकारात्मकताएं और उल्टे सीधे बंधन आदि तो लोग करवाते ही रहते हैं, कुछ नहीं तो नजर ही लगती रहती है, जलन ही इतनी ज्यादा है। तो इन सब से अपनी पूरी सुरक्षा, कंप्लीट सेफ्टी, प्रोटेक्शन के लिए सबसे अच्छा है ब्रह्मास्त्र विद्या का मां बगलामुखी कवच। यह सिद्ध कवच जो हमने आपके लिए बनाया है, जिन लोगों ने भी मंगाया है, उनके जीवन में बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त हुए हैं। हो सकता है किसी के में कम हो, किसी के में ज्यादा हो, लेकिन परिणाम अवश्य ही मिले हैं, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र विद्या है, मां बगलामुखी हमारी आराध्य देवी हैं, ये अचूक है। तो इस महारक्षा कवच को भी आप मंगा सकते हैं, कुंडली आकलन करा सकते हैं। ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ निर्णय होगा, जो आपके जीवन को एक नई दिशा अवश्य देगा ही देगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं उस उपाय की जो हमने पोटली के विषय में बताया था। पीले रंग का एक कपड़ा आपको लेना है। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइए। पीले रंग का आपको एक कपड़ा लेना है, पीली सरसों लेनी है, 6 मुट्ठी सरसों लेनी, 6 मुट्ठी। ठीक है, पीली सरसों, बिल्कुल पीली सरसों, मिलावट नहीं होनी चाहिए। पीली सरसों लेनी है, हल्दी की एक गांठ लेनी है, एक मां बगलामुखी का यंत्र लेना है। यंत्र छोटा सा आ जाता है, पीतल का होता है। यंत्र बाजार से, पूजा पाठ की दुकानों से आपको आसानी से मिल जाएगा। एक यंत्र लेना है। अब आपको पीले रंग के कपड़े में आपको ये सरसों भरनी है, इसमें ये सामग्री आपको डालनी है, हल्दी डालनी है, गांठ जो आपने ली है, गांठ टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, गांठ आपने डालनी है, यंत्र डालना है, पीले धागे से इसे लपेट देना है। अब गुलाब के या केवड़े के इत्र से चारों तरफ से इसे अच्छी तरीके से इसे भिगो दीजिए, चारों तरफ से। और अब इस पोटली को आपको ले जाकर अपने घर के आग्नेय कोण में रखना है। जी हाँ, दक्षिणी और पूर्वी कोने के बीचों बीच, दक्षिण दिशा और पूर्वी दिशा के बीचों बीच जो कोना बनता है वह आग्नेय कोण होता है, वहां पर आप ले जाकर रख दीजिए। वो जीवन के फ्लो, जीवन के बहाव की दिशा होती है, वहां पर सकारात्मकता का फ्लो होता है, धन का फ्लो होता है, ऊर्जाओं का फ्लो होता है। और वहीं पर किसी प्रकार की कोई अड़चन है जिसकी वजह से जीवन में कुछ न कुछ रुकावटें बनी हुई हैं, नेगेटिविटी भी बनी हुई है, तो आप इस पोटली को वहां रख दीजिए, माई से निवेदन करिए, और रोज रात्रि के समय अपने पूजा घर में माई के नाम से एक दीपक जला दीजिए। कुछ नहीं, अगर फोटो वगैरह माई की नहीं है तो हमें आप वीडियो में जो नंबर है, इन नंबरों पर फोन कर लीजिए। हम आपको माई का आरती, चालीसा, कवच पाठ और माई का एक फोटो, इसका पीडीएफ आपके इसी मोबाइल नंबर पर भेज देंगे। या फिर आप ये माई का महारक्षा कवच मंगाएंगे तो इसमें ये सारी चीजें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। आपके शरीर की सुरक्षा, आपके घर के 2 लोगों की पूरी सुरक्षा मिलेगी आपको। और फिर आप देखिए कि जब आप ये चीजें करते हैं, इस पोटली को आप रख दीजिए, उसके बाद कुछ ही दिन में आपको चेंज, बदलाव महसूस होंगे। वैसे तो बहुत सारी साधनाएं भी हैं, मंत्र साधना है, कवच साधना है, बहुत कुछ है। हम आपको बहुत सारी चीजें दे सकते हैं जो आपको पूरा ऑल ओवर प्रोटेक्ट रखेगी, लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना तो पड़ेगा ही।
है ना? तो नंबर वीडियो में है, इन पर आप फ़ोन करेंगे तो आपको मार्गदर्शन अवश्य मिलेगा, समाधान अवश्य मिलेगा। किसी न किसी रूप में महामारी आपके जीवन में अवश्य आएँगी ही, अवतरित होंगी ही। आप यदि आज इस कार्यक्रम को देख भी रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये महामारी की इच्छा ही है, तब आप इसे देख रहे हैं, क्योंकि बिना महामारी की इच्छा के, मर्ज़ी के तो इस संसार, इस ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ऐसा हमारा मानना है और ये वास्तविकता ही है, ठीक है? तो चलिए, यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली है, अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। मन में यदि कोई प्रश्न उठे, जैसे कि कुंडली विश्लेषण कराना है, महारक्षा कवच लेना है या श्री यंत्र के विषय में जानना है कि कैसे यह श्री यंत्र, दिव्य श्री यंत्र आप तक पहुँचेगा, तो सारी जानकारी आपको फ़ोन करने से प्राप्त होगी, ठीक है? चलिए, प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय माँ बगलामुखी।